नमस्कार। मैं आज फिर हाजिर हूँ, वक्त से पहले, आदत से मजबूर। आपको ज़रूर वक्त लगेगा आने में। आज तो 5 मिनट पहले आ गई हूँ। ठीक है, तो आज बात शुरू की जाए कहाँ से। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग ना, हमारा देश, हमारी सरकार, हम सब मिलकर। लेकिन कुछ लोग हैं, क्या कहें उनको, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। हमें कमज़ोर बना रहे हैं, हमें हमारी सारी मेहनत को विफल कर रहे हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही कहा जा सकता है। तो हम लोग अशोक पांडे जी नमस्कार, गुलशन जी नमस्कार, आप लोग आए, थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। ये शुरुआत करते हैं। नमस्कार, कौन कौन आया और कौन आया। गुड टू सी यू अशोक जी, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखना, आपसे मिलना, आपसे बात करना। चलिए साहब, तो एक कविता मैं सुना रही हूँ, ये है अनपढ़। सुखदेव जी नमस्कार, नज़र बिजनौरी जी आदाब, आइए, खैर मकदम। ये है एक कविता, इसका शीर्षक है अनपढ़। गुलशन जी नमस्ते, नमस्कार। ये है कि जब बहुत कुछ कहने को होता है तो शब्द पकड़ में नहीं आते। जब बहुत कुछ कहने को होता है तो शब्द पकड़ में नहीं आते, अनुभूति में तिरोहित हो जाते हैं। शब्द पकड़ में नहीं आते, अनुभूति में तिरोहित हो जाते हैं। नमस्कार सीपी निगम जी, स्वागत है आपका। जब बहुत कुछ कहने को तिरोहित हो जाते हैं, एक एक कर उभरने लगते हैं मेरे चेहरे पर। एक एक कर उभरने लगते हैं मेरे चेहरे पर। आईना देखती हूँ, एक टक निहारती हूँ। आईना देखती हूँ, एक टक निहारती हूँ, फिर अनायासी मुस्कुरा देती हूँ। भीतर से कोई कहता है, चलो हटो, तुम भी नाकाम रहे। शुक्रिया। तो ये तो शुरुआत थी, वह बहुत सारे लोग भाई, ये आज तो ये इंटरनेट जो है, खैर कोई बात नहीं, जब तक कितना कुछ तो खोल के रखा हुआ है। कोई फरमाइश? अच्छा जी साहब, एक गज़ल ये है कि दिल की धड़कन की सुनी आवाज़ तुम हो। दिल की धड़कन की सुनी आवाज़ तुमने हो, कहो तुमने कब कहो, जान कर बनते रहे अनजान क्यों तुम। शब्द मेरा एक भी तुम, शब्द मेरा एक भी तुम तक पहुंच पाया नहीं। मौन से मेरे यूं विचलित हो गए क्यों, आप कहो। और ये शेर है कि तुमसे हमने सीख न कहने की अदा, तुमसे हमने सीख ली है कुछ न कहने की अदा। कह सके तुमसे हमने सीख ली है, कह सके ना तुम कभी जो कहो। क्या करोगे देखना पछताओ, करना होगा। तो अशोक पांडे जी, इरशाद, नज़र बिजनौरी साहब आदाब, सरिता जी, गुलशन जी वाह, नज़र बिजनौरी साहब कह रहे हैं वाह वाह, क्या कहने, थैंक यू, शुक्रिया। आईना देखकर आपको पेंसिल, देखिए साहब क्या। नमस्ते शालिनी जी नमस्कार। गुलशन जी कह रहे हैं शब्द मेरा एक भी तुम तक पहुंच पाया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुखदेव जी नमस्कार।
वी ऑल्सो नेटवर्क हर सब जगह वही गड़बड़ है। मनोज शर्मा जी नमस्कार। वाह नमस्कार। दीप्ति जी, रासबिहारी जी सहजीवन वाली कविता सुनाएं। सहजीवन वाली कौन सी? रासबिहारी जी कुछ याद दिलाएं। सहजीवन वाली कविता कौन सी है? ये कहते हैं आपको जुलेखा की याद आती है। अरे बाप रे, नजर बिजनौरी साहब जी। ओके, तो अब हम आपको सुनाते हैं सरिता जैन और अनपढ़ सुना दी। ये एक है कि बहुत खूब, शुक्रिया। ये कि सब कुछ झूठ है लेकिन फिर भी बिल्कुल सच्चा लगता है। सब कुछ झूठ है लेकिन फिर भी बिल्कुल सच्चा लगता है। जानबूझकर धोखा खाना कितना अच्छा लगता है। सब कुछ झूठ है लेकिन फिर भी बिल्कुल सच्चा लगता है। जानबूझकर धोखा खाना कितना अच्छा लगता है। और आज जिस घर के लिए सब परेशान रहते थे कि घर के लिए वक्त मिले, घर के लिए वक्त मिले, घर के लिए वक्त मिले, आज वक्त मिला है तो ईंटों पत्थर मिट्टी गारे के मजबूत मकानों में, ईंटों पत्थर मिट्टी गारे के मजबूत मकानों में पक्की दीवारों के पीछे हर घर कच्चा लगता है। ईंटों पत्थर मिट्टी गारे के मजबूत मकानों में पक्की दीवारों के पीछे हर घर कच्चा लगता है। आप बनाता है पहले फिर अपने आप मिटाता है। आप बनाता है पहले फिर अपने आप मिटाता है। दुनिया का खालिक हमको तो जिद्दी बच्चा लगता है। आप बनाता है पहले फिर अपने आप मिटाता है। दुनिया का खालिक हमको एक जिद्दी बच्चा लगता है। उसने सारी कस्में तोड़ी, सारे वादे झूठे थे। उसने सारी कस्में तोड़ी, सारे वादे झूठे थे। फिर भी हमको उसका होना अब भी अच्छा लगता है। उसने सारी कस्में तोड़ी, सारे वादे झूठे थे। फिर भी हमको उसका होना अब भी अच्छा लगता है। सब कुछ झूठ है लेकिन फिर भी कितना सच्चा लगता है। जानबूझकर धोखा खाना कितना अच्छा लगता है जी। यस, अच्छा जी। अशोक पांडे जी, रासबिहारी जी कह रहे हैं मैंने कहा प्रेमी जो पति नहीं बन सका, वो वाली सुना है। अच्छा, पुरुष ने कहा, ठीक है रासबिहारी जी सुनाते हैं। सुखदेव जी, वक्त ही वक्त है, अब वक्त ही वक्त है ना। हाँ चलिए सुनिए। अच्छा, रासबिहारी जी की ये फरमाइश है, ये है उसका शीर्षक है संबंध शायद, या रिश्ता शीर्षक है। ये कि एक थी स्त्री और एक था पुरुष। एक थी स्त्री और एक था पुरुष, दोनों में कोई संबंध ना था। एक थी स्त्री और एक था पुरुष, दोनों में कोई रिश्ता ना था, फिर भी दोनों एक साथ रहते थे और बेइंतहा प्यार करते थे एक दूसरे को तन मन धन से। दोनों के बीच कोई रिश्ता न था, फिर भी दोनों एक साथ रहते थे और बेइंतहा प्यार करते थे एक दूसरे को तन मन धन से। दोनों में नहीं निभी, दोनों में नहीं निभी, अलग हो गए दोनों। किसी ने उस स्त्री से पूछा वो पुरुष तुम्हारा कौन था। किसी ने उस स्त्री से पूछा वो पुरुष तुम्हारा कौन था। स्त्री ने कहा प्रेमी जो पति नहीं बन सका। प्रेमी जो पति नहीं बन सका। किसी ने पुरुष से पूछा वो स्त्री तुम्हारी कौन थी। उत्तर मिला रखेल। किसी ने पुरुष से पूछा वो स्त्री तुम्हारी कौन थी। उत्तर मिला रखेल। थैंक यू। अमृता, हेलो। सुखदेव जी नमस्कार। मैम है तो है, गुलशन प्रेम जी कह रहे हैं है तो है, ठीक है तो है, सुनाएंगे। वो रोज़ ही सुनानी होती है, गुलशन प्रेम जी की पसंदीदा है वो। ठीक है, हम सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे।
उसके पहले कोई अच्छा, ये फरमाइश तो है ही है तो पक्का है, सुनानी ही होती है, तो इसमें तो कोई राजबिहारी जी आपने सुनी आपकी पसंद की कविता? वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, वो जो मेरे साथ नहीं है, वो जो मेरे पास नहीं है, बस उसका एहसास है मुझको और कोई एहसास नहीं है। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ। उसके सुख में खुश होती हूँ, उसके दुख में रो लेती हूँ, जिसको मेरे रंजो गम का रत्ती भर आभास नहीं है। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का किशन कन्हैया। प्रेम दीवानी मीरा हूँ मैं, वो पत्थर का किशन कन्हैया। उससे क्या फरियाद करूँ अब, दिल ही जिसके पास नहीं है। बिन पानी की मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। बिन पानी की मछली जैसी रह रह कर क्यों तड़प रही हूँ। एक ज़रा सा दिल टूटा है, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। सागर दरिया बादल नदियाँ सबके सब नाकाम हुए हैं। सागर दरिया बादल नदियाँ सबके सब नाकाम हुए हैं। ऐसे कैसे बुझ जाएगी, ऐसी वैसी प्यास नहीं है। हस्ती जी प्रणाम, कैसे हैं आप आए, आपका स्वागत। कुछ कोशिश हो रही है सुनने सुनाने की, तो ये है कि गुलशन पे बहुत गुड रचना मैम, थैंक यू शालिनी, खूबसूरत गज़ल है, थैंक यू शालिनी। और अच्छा हाँ शालिनी, आपने एक फरमाइश की थी पहली प्रकाशित रचना, है ना? आपने पूछा था बहुत पहले, तो ये कविता में सुना, ये पहली प्रकाशित रचना है और इसका शीर्षक है डायरी। तो इसको सुनाती हूँ मैं। डायरी ये है कि रद्दी अखबार की तरह मुझे बेच दिया गया एक कबाड़ी के हाथों। रद्दी अखबार की तरह मुझे बेच दिया गया एक कबाड़ी के हाथों। तराजू में तोल उसने मेरी कीमत आग दी। तराजू में तोल उसने मेरी कीमत आग दी। खूबसूरत जिल्द जिस पर मेरा शीर्षक लिखा था उसने नोच फेंके। खूबसूरत जिल्द जिस पर मेरा शीर्षक लिखा था उसने नोच फेंकी। भार बढ़ाने वाला गत्ते का टुकड़ा उसे स्वीकार नहीं था। भार बढ़ाने वाला गत्ते का टुकड़ा उसे स्वीकार नहीं था। मैं शीर्षक विहीन हो गई। मेरे पृष्ठ फड़फड़ा उठे, कसमसा उठे। मैं शीर्षक विहीन हो गई, मेरे पृष्ठ कसमसा उठे। तब एक भारी बाट रख दिया गया मुझ पर। तब एक भारी बाट रख दिया गया मुझ पर और नई ताज़ा हवा से वंचित हो गई मैं। और नई ताज़ा हवा से वंचित हो गई मैं। रद्दी के गट्ठर के साथ वो कबाड़ी मुझे अपने घर ले गया। वहाँ मेरा एक एक पन्ना फाड़ा गया, लिफाफे बनाए गए हल्दी, धनिया और मिर्च रखने के लिए। वो कबाड़ी मुझे अपने घर ले गया, वहाँ मेरा एक एक पन्ना फाड़ा गया, लिफाफे बनाए गए हल्दी, धनिया और मिर्च रखने के लिए। कुशल उंगलियां लिफाफे बना रही थीं, मेरे पन्नों की पंक्तियां टूट फूट कर सामने आ रही थीं। कुशल उंगलियां लिफाफे बना रही थी, मेरे पन्नों की पंक्तियां टूट फूट कर सामने आ रही थीं। जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए हारे सप्ताह। आली मैं कड़कड़ को जान चली, सबका क्रंदन पहचान चली। बांसों की झुरमुट में संध्या की छुटपुट, चहक रही चिड़िया टीवी टी टुट टुट। अंतिम बचे पन्ने को एक बच्चे ने उठा लिया। अंतिम बचे पन्ने को एक बच्चे ने उठा लिया। हवाई जहाज बना, आकाश में उड़ा दिया। उस पर लिखा था, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। थैंक यू।
सोमदत्त शास्त्री जी नमस्कार। गुलशन जी वाह, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू संतोष, वेलकम, स्वागत है। शालिनी जी कह रही हैं आप इतना कैसे सोच लेती हैं, बहुत अच्छी रचना है। थैंक यू शालिनी, आपने कहा था, देखिए हमने आपकी फरमाइश पूरी की, बहुत पहले आपने कहा था ना इस रचना के लिए। अच्छा सुखदेव जी थैंक यू, वाह राज बिहारी पांडे वाह वाह, थैंक यू। गुलशन जी कह रहे हैं मार्मिक। तो आप लोग कुछ हम लोग बात भी कर सकते हैं, जो हालात हैं, जो इस वक्त स्थिति है, हम लोग घर बैठे हैं तो हमने क्या क्या किया है, हम ये जानना चाहते हैं कि आप सब लोग घर बैठ के कर क्या रहे हैं। ठीक है, रोज़मर्रा के काम तो हम सबको करने ही हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। वीर सिंह शर्मा जी कह रहे हैं बात खूब, शुक्रिया वीर सिंह। तो इन सब कामों के अलावा और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। मेरे पास तो करने को बहुत कुछ है, तो इन सच तो ये है कि मुझे अब टाइम नहीं मिल रहा है, वैसे तो मिलता भी था, आजकल तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। चेतन पंचाल जी प्रणाम, आइए, 6:15 बजे आप आए हैं, कहाँ थे अब तक? जी, तो आज हम बातें भी करना चाहते हैं, आप लोगों से सुनाएंगे, जो भी कहेंगे वो सुनाएंगे। काव्य पाठ चलेगा, रचनाएं तो हम सुनाते ही रहेंगे, तो कर्म है, कवि कर्म है, तो वो सुनाऊंगी मैं। लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ कि इस बीच राजीव गिरधर जी, मैम पुकार पर कुछ सुनाइए। पुकार पर तुम पुकार लो। पुकार पर ऐसा कुछ लिखा है क्या हमने? पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं होता हमको कि हमने क्या लिखा है। खाना खा रहा था दीदी। अच्छा चेतन पंचाल जी खाना खा रहे थे, अच्छा ठीक है। ऐसे कुछ याद नहीं होता, हम तो किताबें पढ़ रहे थे, मैम गुलशन जी किताबें पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। ये सबसे अच्छा वक्त है किताब पढ़ने के लिए। देखिए ये किताबों की ना किस्मत जो है खुल गई। वो किताबें जो धूल खा रही थी, हमको उनकी याद आई। मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ, ये बात थी ना, शालिनी जी कह रही है ये पेंटिंग बनानी। देखिए ना हमारी क्रिएटिविटी जो कहीं सोई पड़ी थी, है ना, अब वो मौका मिला है सबको। ठीक है, तो शालिनी जी आप ऑयल पेंटिंग करती हैं कि वाटर कलर या और कोई किसी किस्म की पेंटिंग? चलिए आप बताइएगा। और अच्छा गुलशन जी ने किताबें पढ़ी, और हमारे पास तो सच में वक्त नहीं मिलता, इतना कितनी किताबें हैं पढ़ने के लिए, और कितना कुछ कहने सुनने के लिए है। हाँ चलिए साहब, एक कविता सुनाते हैं। ये वो मेरे आसपास था क्यों था, गुलशन प्रेम जी कह रहे हैं। अच्छा, वो मेरे आसपास था क्यों था, और बेहद उदास था क्यों था। वो मेरे आसपास था क्यों था, और बेहद उदास था क्यों था। ख्वाब ताबीर हो के आया था, ख्वाब ताबीर हो के आया था, और ये दिल उदास था क्यों था। वो तो शायदा था शोख रंगों का, वो तो शायदा था शोख रंगों का, आज सादा लिबास था क्यों था। जो उड़ाता था होश लोगों के, जो उड़ाता था होश लोगों के, आज खुद बदहवास था क्यों था। यूं तो रिश्ता कोई न था लेकिन, यूं तो रिश्ता कोई न था लेकिन, मेरी खातिर वो ख़ास था क्यों था। वो मेरे आसपास था क्यों था, और बेहद उदास था क्यों था। अच्छा जी, देखिए गुलशन जी आपकी हमने फरमाइश पूरी की। राज बिहारी जी थैंक यू इतने सुंदर फूल के लिए। अच्छा, अब नरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं आपकी तरह कई हस्तियां ऑनलाइन आ रही हैं आजकल, 3 से 4 घंटे इसी से ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। अच्छी बात है ना। देखिए सब लोग सहज उपलब्ध हैं, वो सारे लोग
जो सहजता के साथ उपलब्ध नहीं होते थे, आज की डेट में आज भला हो लॉकडाउन का कि वो सब उपलब्ध है और बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और 7 बजे के बाद हमको भी जाना है मतलब ऑनलाइन 7 बजे से जो आ रहे हैं लोग उनको सुनना है। तो सुधाकर सिंह जी क्या कह रहे हैं, दरगा इंडिया बचेगा, इंडिया डरेगा, इंडिया बचेगा, इंडिया जो डर गया समझ लो बच गया। कुदरत से जुड़ने का बहुत ही अच्छा समय है, सुखदेव जी कह रहे हैं। डर कभी कभी थोड़ा डर जरूरी होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना भयभीन प्रीत न होए गोपाला। तो जब आप समझदारी से नहीं समझ सकते हैं तो फिर डर ही जाइए, कि दो ही बातें होती हैं, या तो बालक जो होता है, बच्चा जब होता है ना, तो उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होती है, इतना विवेक नहीं होता है, तो वो डर से ही समझता है। तो जिनके पास बुद्धि और विवेक नहीं है, जो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनका डरना ही भला है, उनको डर ही जाना चाहिए। ठीक कह रहे हैं। चेतन पंचाल जी कह रहे हैं लॉकडाउन ने हमारा काम गज़लें सीख रहा हूँ, फिर 6 बजे आपको सुनने चला आता हूँ। अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। जो पहले बनाई हैं, शालिनी जी के, अच्छा जो पहले बनाई है, ओके। गुलशन जी बहुत खूब, शुक्रिया। अविनाश जी नमस्कार, कैसे हैं, स्वागत है आपका। गुलशन प्रेम, आज लग रहा है मैम आपसे सच्ची मिलना हो गया। हाँ, तो हम तो सच्ची मिलने ही आते हैं आप सबसे। हिफ्जुर रहमान साहब आदाब। बीर सिंह कह रहे हैं हम जाग चुके हैं अच्छे से, बाकी लोगों को जगा रहे हैं, बैठे हैं अपने घर में ही, पौधे पानी लगा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, यही तो करना है, अपने घर में बैठ के दुनिया भर का जायज़ा लेना है ना, यही तो करना है हमको। चलिए साहब, तो अब सुनाते हैं आपको। कौन है, कोई चाहत कोई हसरत ही नहीं, अरे बाप रे, कोई चाहत कोई हसरत ही नहीं, क्यों सुको दिल को मेरे फिर भी नहीं। कोई चाहत कोई हसरत ही नहीं, क्यों सुकूं दिल को मेरे फिर भी नहीं। ढूंढ रहे हैं, हाँ मिल गई, 90 पे, पेज नंबर 90। कोई चाहत कोई हसरत ही नहीं, कोई चाहत कोई हसरत ही नहीं, क्यों सुकूं दिल को मेरे फिर भी नहीं। जाने क्यों मिलती रही उसकी सज़ा, जाने क्यों मिलती रही उसकी सज़ा, जो ख़ता हमने अभी तक की नहीं। जाने क्यों मिलती रही उसकी सज़ा, जो ख़ता हमने अभी तक की नहीं। हम भला हसरत किसी की क्या करें, हम भला हसरत किसी की क्या करें। ये नेट गया, हम भला हसरत किसी की क्या करें, हमको तो दरकार अपनी भी नहीं। तुम मुआनी मौत के समझोगे क्या, तुम मुआने मौत के समझोगे क्या, जिंदगी तो तुमने अब तक जी नहीं। शिद्दतों से हैं सहेजे हमने गम, शिद्दतों से हैं सहेजे हमने गम, थी खुशी भी पर हम ही ने ली नहीं। कोई चाहत कोई हसरत ही नहीं, क्यों सुकूं दिल को मेरे फिर भी नहीं। हाँ, आपकी आवाज़, अक्षय सुधानी जी कह रहे हैं आपकी आवाज़ में जादू है, शुक्रिया। निविया पारिक, बहुत खूबसूरत, शुक्रिया शुक्रिया। गुलशन जी बहुत खूब। हसीब सोच साहब आदाब, हसीब साहब। तो अब क्या सुनाया जाए, कोई आपकी सबसे फेवरेट जो है अभी हो। हमारी फेवरेट कोई नहीं है, हमारी फेवरेट अपना लिखा, हमें नहीं लगता कि इनफैक्ट हम लोग को तो पता भी नहीं चलता है कि क्या लिखा है। वो जब सामने से आप लोग बताते हैं ना, तब पता चलता है कि हुआ क्या है, हमने लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है, वो
पहुंची कहाँ तक है, उसकी ग्राह्यता कहाँ तक है, वो कितना लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है, तो उससे पता चल जाता है। हम लोगों को तो मन में आया, लिख दिया। अब उसमें अपना फेवरेट क्या है, ये तो एक कविता कौन सी सोची थी, अच्छा एक कविता सुनाने आप लोग को। जी, ये है, इसका शीर्षक है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट। हम दोनों पीठ से पीठ जोड़े अपना अपना टैब लिए बैठे थे। टैबलेट जिस पे पैड, आईपैड वगैरह होता है ना। मैम एक गज़ल तरन्नुम में भी सुनाई है, गुलशन प्रेम जी कह रहे हैं तरन्नुम नहीं है, बहुत बेसुरे हैं जी। तो कॉपी पेस्ट शीर्षक है इसका। ये हम दोनों पीठ से पीठ सटाए अपना अपना टैब लिए बैठे थे, आपस में बातें हो रही थी और टैब पर चैट। अचानक वो उठा और हाथ धोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने मुझे तो जवाब नहीं दिया, मन ही मन बुदबुदाया, छूटता ही नहीं। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आज की कविता है कि हम दोनों पीठ से पीठ जोड़े अपना अपना टैब लिए बैठे थे, आपस में बातें हो रही थीं और टैब पर चैट। अचानक वो उठा और हाथ धोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ, तो जवाब नहीं दिया, छूटता ही नहीं। मैंने झल्ला कर पूछा हुआ क्या है। उसने पलट कर कहा कॉपी पेस्ट करती हो। उसने पलट कर कहा कॉपी पेस्ट करती हो। हाँ करती हूँ, क्यों। मैंने पूछा मैंने कुछ कॉपी किया था, पेस्ट। उसने कहा किया था। बनाते हुए पूछा। उसने कहा ऐसा लग रहा है जैसे उंगली पर ही चिपक गया हो, छूटता ही नहीं। लग रहा है जैसे उंगली पर ही चिपक गई। समझा। मुझे एक बात अच्छी समझ में आ गई थी, कॉपी से पहले की जगह निश्चित होनी चाहिए। पहले पेस्ट की जगह निश्चित होनी चाहिए, वरना कॉपी जहन पर पेस्ट हो जाती है। थैंक यू। अच्छा जी, जो सर गुनगुनाती होंगी, हम तो कुछ भी गुनगुनाते हैं अक्षय बेचैन, ओके, लेकिन मकसद लग तो रहा है कि ठहर जाएगा। मन की तरह इंटरनेट भी चंचल हो गया है, इधर उधर भाग रहा है, टिकता ही नहीं। बेहद बेचैनी है, लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर, कुछ भी नहीं। अपनी क्या किया जाए। अचला जी प्रणाम। ये गज़ल देखिए, बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर, कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म की खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म की खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत। उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत। उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं।
और है कि उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है। उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। गज़लें नज़्में दुनिया की हैं, क्या है शायर कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद ज़ाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना, क्या है आखिर कुछ भी नहीं। थैंक यू। इंटरनेट वाकई बहुत परेशान कर रहा है दीदी। इंटरनेट आज हैरान कर रहा, हाँ बहुत हैरान कर रहा है और बहुत परेशान कर रहा है। और अक्षय जी देखिए, हमने बेहद बेचैनी सुना ही दी बहुत सारे व्यवधानों के बावजूद। ठीक है जी। तो ये गज़ल, और इसके बाद कौन आया? थैंक यू चेतन जी, आपकी कोई फरमाइश? हाँ हाँ ओके ठीक है। तो अच्छा हाँ, इसमें से कुछ पुरानी ये 96 की चीज़ें हैं जो देखिए वही बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये कि खुद ही पढ़ो तो अपने कंधे पर सर रख कर खुद ही थपकी दे लेते हैं। अपने कंधे पर सर रख कर, है तो है, अच्छा हम पढ़ते हैं तो है सब, ये गज़ल पढ़ दे फिर है तो है पढ़ते हैं कि अपने कंधे पर सर रख कर खुद ही थपकी दे लेते हैं। याद हमें अब कौन करेगा, खुद ही हिचकी ले लेते हैं। अपने कंधे पर सर रख कर खुद ही थपकी दे लेते हैं। याद हमें अब कौन करेगा, खुद ही हिचकी ले लेते हैं। देखें घाव भरे हैं कितने, जब भी मन में आता है ये। देखें घाव भरे हैं कितने, जब भी मन में नाम तभी तेरा मन ही मन, चुपके से हम ले लेते हैं। खोज खबर मेरी तुम लोगे, अब तो ये भी आस नहीं है। खोज खबर मेरी तुम लोगे, अब तो ये भी आस नहीं है। खुद को चिट्ठी लिखकर अब तो खुद ही उत्तर दे लेते हैं। इस छोटी सी दुनिया में तुम शायद फिर से मिल जाओगे। इस छोटी सी दुनिया में तुम शायद फिर से मिल जाओगे। सोच के कुछ ऐसी ही बातें दिल को तसल्ली दे लेते हैं। अपने कंधे पर सर रख कर खुद ही थपकी दे लेते हैं। जी कौन आया? बहुत बहुत आभार। अक्षय जी कह रहे हैं थैंक यू। करना स्वागत है, नमस्कार। चेतन कह रहे हैं फरमाइश तो है पर बार बार डीवीडी की तरह चिपक रहा है? क्या डीवीडी की तरह चिपक रहा है? फरमाइश तो है पर बार बार डीवीडी की तरह क्या चिपक रहा है डीवीडी? अच्छा जी, चलिए साहब एक और पुरानी गज़ल अच्छा है तो है सुना दे। ओके है तो है सुना देते पहले कि वो नहीं मेरा मगर, गुलशन जी आपकी फरमाइश पे, कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म रवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया।
अब ज़माने की नज़र में ये हिमाकत है तो है। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्म की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे। गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। और आखिरी शेर है कि दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमान। दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीनों आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है। वाह मैम, वाह मैम, वाह मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुखदेव, थैंक यू। हाँ तो चेतन पंचाल जी ये बताइए, डीवीडी की तरह क्या चिपका। बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू। करुणा आपका स्वागत है। हर बार ताजगी से भरा होता है, करुणा कह रही हैं। आपका आना बहुत अच्छा लगा करुणा। जी करुणा, आपने क्या किया आज ये बताएं। रोज़मर्रा के रूटीन से हटकर किसने क्या किया। सबको मालूम है, सब जानते हैं कि आजकल सब अपना अपना काम अपने अपने हाथों से कर रहे हैं। उस सब के बहुत तो मेरी मदद ही हो। हाँ भाई, तो इंतज़ार क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते। बार 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 आना और जो आया है वो जाएगा। शायद पूछ लिया है मेरे दिल ने आखिर मैं किसका दिल हूँ। पूछ लिया है मेरे दिल ने आखिर मैं किसका दिल हूँ। सोच रही हूँ क्या मैं खुद से इतनी ज़्यादा गाफिल। पूछ लिया है मेरे आखिर मैं किसका दिल हूँ। सोच रही हूँ क्या मैं खुद से इतनी ज़्यादा दिल हूँ। एक मुट्ठी में मेरे, एक मुट्ठी में सूरज है। एक मुट्ठी में चांद है मेरे, एक मुट्ठी में सूरज है। इस पर भी मैं क्या जाने क्या पा लेने पर माइल हूँ। मुट्ठी में चांद है मेरे, एक मुट्ठी में, इस पर भी मैं क्या जाने क्या पा लेने पर माइल हूँ। लाख जतन गुजरे कश्ती पहुँच न पाएगी। लाख जतन कर गुजरे कश्ती मुझ तक पाएगी। छोड़ गया है दर एक ऐसा साहिल हूँ। वो मेरा कातिल है लेकिन सिर्फ उसी का दोष नहीं। मेरा कातिल है लेकिन सिर्फ उसी का दोष नहीं। मेरे कत्ल की शामिल हूँ। ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही। बस ये हुआ कि साथ की आदत नहीं रही। होता है कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, बस के साथ की आदत नहीं रही। दुनिया के काम से उन्हें छुट्टी नहीं मिली। दुनिया के
से उन्हें छुट्टी नहीं मिली, हमको भी उनके वास्ते फुर्सत नहीं रही। दुनिया के काम से उन्हें छुट्टी नहीं मिली, हमको भी उनके वास्ते फुर्सत नहीं रही। कुछ को इस जहां का चलन या कुछ उनको इस जहां का चलन रास आ गया, कुछ उनको इस जहां का चलन रास आ गया, कुछ अपनी भी वो पहले सी फितरत नहीं रही। कुछ उनको भी कुछ उसको इस जहां का चलन रास, कुछ उनको इस जहां का चलन रास आ गया, भी वो पहले सी फितरत नहीं रही। उससे कोई भी तो क्या, उससे कोई उम्मीद करे भी तो क्या करे, जिससे किसी शिकायत नहीं रही। उससे कोई उम्मीद करे भी तो क्या करे, जिससे किसी तरह शिकायत। दिल रख दिया है ताक पे हमने संभाल कर, लोग किसी व्यक्ति नहीं रही। रख दिया है संभाल कर, व्यक्ति ऐसा नहीं कि उससे मोहब्बत नहीं रही, बस आदत नहीं रही। थैंक यू हनी, वेलकम, नमस्कार, आइए, स्वागत है। आज इंटरनेट दुखी किया है, बहुत सारे व्यवधान हुए हैं, बहुत सारा मन उचट गया। हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरनेट ने परेशान कर दिया। कौन सी कविता सुना है? पीर सुनना है? संस्मरण हुनर। विपिन कुमार जी नमस्कार, आइए, स्वागत है। नमस्कार। हम क्या करें, ये इंटरनेट आ रहा है जा रहा है, हम खुद परेशान हैं, आप भी परेशान होंगे। ये सुनना क्या, फेसबुक सुनिएगा, ये भी आज की कविता है। सुनो, तुम्हारा फेसबुक अकाउंट नहीं लौट के फिर आएगी। ये क्या हो रहा है? इस इंटरनेट को मुझसे दुश्मनी है? नहीं। चलिए साहब, फेसबुक पढ़ते। अब ये किस्मत आपकी और ये किस्मत मेरी, ठीक है। चलिए भाई, इसी अब कि हमारी किस्मतें जो हैं वो कितना काम करती हैं, निश्चित रूप से पूरी तरह निर्भर करती है कि ये पूरी कविता हम आपको सुना पाएंगे या नहीं। अब आप जिस शिद्दत से सुन रहे होंगे तो ये इंटरनेट काम कर जाएगा, और अगर आपके सुनने में शिद्दत नहीं होगी तो यह हमारी की बात है। ये कोशिश करते हैं कि फेसबुक तुम्हारा फेसबुक अकाउंट नहीं। सुनो, ये मेरा दिल है, तुम्हारा फेसबुक अकाउंट नहीं, कि जब चाहा लॉगिन किया और जब चाहा लॉग आउट कर गए, कि जब चाहा लॉगिन किया और जब चाहा लॉग आउट हो गए। पहले तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज कर नाक में दम कर दी, पहले तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज कर नाक में दम कर दी। अब जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है तो कहते हो अनफ्रेंड कर दो, सिर्फ इसलिए तुम्हारे स्टेटस अपडेट्स को लाइक नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे स्टेटस अपडेट्स को लाइक नहीं करती, तो शेयर नहीं करती, अपनी वॉल पर लिखने की परमिशन नहीं देती। क्या होगा अनफ्रेंड करने से? दिल से तो जाओगे नहीं तुम, फिर क्या करो? क्या होगा अनफ्रेंड करने से? दिल से तो जाओगे नहीं तुम, फिर क्या करो? एक आइडिया है, क्यों ना मैं
तुम्हें सीधे ब्लॉक कर दूं, क्यों ना मैं तुम्हें सीधे ब्लॉक ही कर दूं, हर दिशा हर जगह से। ठीक है ना, बोलो ठीक है जी। तो ये फेसबुक के माध्यम पहुंचा होगा। कोई दिन आपका होता है, कोई दिन आपका नहीं। तो आज का दिन उन दिनों में है नहीं है, इस बात पे एक प्रश्न चिन्ह लगा है। मैं ये मानती हूँ हर दिन मेरा होता है, लेकिन इस दिन ने आज बहुत दुखी कर दिया। पंद्रह मिनट और है। किसी की कोई फरमाइश? मकसद ये है कि शीर्षक है मकसद, पुस्तक है यहाँ वहाँ कहाँ। मैंने उसे नहीं बुलाया, भेजा भी नहीं। मैंने उसे नहीं बुलाया, भेजा भी नहीं। वो सेंध लगा कर आया था और दरवाज़ा तोड़कर चला गया। वो सेंध लगा कर आया था और दरवाज़ा तोड़कर चला गया। उसका मकसद पूरा हुआ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। उसका मकसद पूरा हुआ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे वो एक मकसद ज़रूर दे गया। ये जो टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत तो मुझे ही करनी, टूट हुई है उसकी मरम्मत तो मुझे ही करनी है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। मकबरा। एक औरत थी अनारकली। एक औरत थी अनारकली, उसने इश्क किया और जीते जी चिनवा दी गई ईंट पत्थर मिट्टी गारे की दीवार में। एक औरत थी अनारकली, उसने इश्क किया और जीते जी चिनवा दी गई ईंट पत्थर मिट्टी गारे की दीवार में। एक औरत थी मुमताज़, उसने इश्क किया और मौत के साथ मिला उसे संगमरमर का ताजमहल। एक औरत थी मुमताज़, उसने इश्क किया और मौत के साथ मिला उसे संगमरमर का ताजमहल। कुछ औरतें इश्क करती हैं और कुछ औरतें इश्क करती हैं और ज़िंदगी भर अपना मकबरा बनाती हैं जिसे वो घर कहती हैं। थैंक यू। दुख रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, दुखती रग पर उंगली रख हो कैसी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो। रग पर उंगली रख कर